कुछ साल पहले उस हाईवे से जुड़ा एक शॉर्टकट बना एक परिवार की जिंदगी का सबसे बुरा सफ़र। तो आइए चलो देखते हैं। एक परिवार नेशनल हाईवे नंबर 66 पर निकल पड़े अपने पूरी फैमिली के साथ। मम्मी पापा और भाई बहन और दादाजी पांचों ही गाड़ी में बैठे होते हैं और अंकित के पिताजी गाड़ी चला रहे होते हैं। वह अपने बेटी का रिश्ता करने नेशनल हाईवे नंबर 66 से जाते हैं और माया को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर माया फिर भी साथ जा रही थी। सब लोग यह रिश्ते से बहुत खुश थे, बस माया ही उदास बैठी थी। सब उसे बोल रहे थे कि बेटी राहुल बहुत अच्छा लड़का है, पर माया बोलती है वो मुझे पसंद नहीं है। सब लोग दोबारा माया से बोलते हैं बेटी एक बार तो मिलके देख लो, फिर माया गुस्से से उदास होकर बैठ जाती है। माया के पापा गाड़ी चलाते चलाते अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं और बाहर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर पुणे जाने के हाईवे थे, जो कि एक 90 किलोमीटर था और दूसरा 58 किलोमीटर था। माया के पापा बोलते हैं हमें इस शॉर्टकट से जाना चाहिए, जल्दी पहुंचेंगे, पर उसके दादाजी मना कर देते हैं और बोलते हैं रात बहुत हो चुकी है, इतनी रात को हाईवे पर रहना ही ठीक है। इतने में ही माया का भाई अंकित गाड़ी से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलकर ठंडी हवा खाने लगता है। और तभी थोड़ी देर बाद अंकित को अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो अंकित उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है। इतने में ही उसके पापा उसे बुला लेते हैं और अंकित गाड़ी में आके बैठ जाता है। माया की नज़र जैसे ही खिड़की से बाहर गई और माया उसे देख के चिल्ला जाती है, क्योंकि वो देखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी, मानो जैसे कि कोई चुड़ैल हो। माया के पापा डरते हुए गाड़ी का शीशा खोलते हैं और बोलते हैं कि कौन हो तुम। तो वो डरावनी सी औरत बोलती है कि क्या हुआ, तुम ये सोच रहे हो कि यह हाईवे ठीक है या नहीं। माया बोलती है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। तो उस औरत ने बोला यह एकदम सही हाईवे है तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। माया के पापा ने इतना ही सुना और गाड़ी का शीशा बंद किया और आगे चलने लगते हैं। उनके थोड़ा आगे जाते ही वो औरत गायब हो जाती है। पूरा परिवार उस सुनसान हाईवे पर आगे चलता है। पूरे हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। तभी थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी के सामने एक डरावना सा भूत आकर गायब हो जाता है, जो कि वो सिर्फ दादाजी को ही दिखता है। और दादाजी की देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं और वह बहुत घबरा जाते हैं और अपने बेटे से बोलते हैं बेटा क्या था वो जो अभी हमारे गाड़ी के सामने आकर अचानक से गायब हो गया। लेकिन बेटे को कुछ नहीं दिखता। वह अपने पापा से बोलता है कि पापा आपका वहम होगा, वहाँ कोई नहीं था। और दादाजी बहुत डर जाते हैं। वो अपने बेटे से बोलते हैं बेटा शॉर्टकट छोड़ो, हम हाईवे से ही चलते हैं, मुझे ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा और यहाँ हमारे अलावा कोई गाड़ी नहीं दिख रही। बेटा बोलता है पापा आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। इतना कहकर वो आगे चलने लगते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर रमेश अचानक से गाड़ी के ब्रेक लगाता है और घर वाले सब पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी। तो रमेश बोलता है सामने देखो, लगता है किसी का एक्सीडेंट हो गया है, चलो देखते हैं बेचारा कौन पड़ा है। लेकिन उसके दादाजी गाड़ी से उतरने के लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं रहने दो, कहीं चोर भी हो सकता है। लेकिन रमेश नहीं मानता। वो गाड़ी से निकलकर सीधा उसके पास जाता है और जैसे ही उसके पास जाकर वो उसे सीधा करता है, वो तेजी से भागकर अपने गाड़ी में बैठकर और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है। रमेश सबको बताता है कि वहाँ बहुत ही डरावना सा कोई इंसान था
मानो जैसे कोई भूत हो। और सब लोग बहुत डर जाते हैं। कई रास्ते मंजिल का पता बताते हैं, लेकिन कुछ रास्तों का पता मंजिल नहीं, मौत होती है। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने जिस रास्ते को चुना था वो कितना खतरनाक होगा उनके लिए। मानो डर और मौत जैसे उनके पीछे ही हो। आगे चलते चलते उन सबको भूख लगने लगती है और उन्हें रास्ते में एक ढाबा दिखाई देता है। वह अपनी गाड़ी साइड में रोककर उस ढाबे के पास जाते हैं। जैसे ही ढाबे के पास पहुंचते हैं, वहां एक आदमी उल्टा खड़ा हुआ था। और जैसे ही उनके दादाजी कुछ खाने को पूछते हैं और वो आदमी जैसे ही सामने की ओर देखता है, एकदम से दादाजी का गला दबाकर वहीं मार देता है। उन्हें नहीं पता था कि वह भूत है और पूरा परिवार डर के मारे भागने लगा। भागते भागते वह सब एक सुनसान जगह पर पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने अपनी चारों तरफ देखा, तो वहां कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान को देखकर सब लोग और ज्यादा डरने लगे थे। डर के मारे सबकी हालत खराब हो गई थी। रमेश ने देखा कि उनका बेटा अंकित उनके साथ नहीं है। सब लोग बहुत डर जाते हैं कि अंकित कहाँ गया। एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है। सब लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं। जो उन्होंने वहां जाकर देखा, उसे देखकर सबके होश उड़ गए। अंकित को भी उस भूत ने मारकर पेड़ से लटका दिया था, जिसे देखकर पूरा परिवार बहुत डर गया। थोड़ी देर बाद बड़ी हिम्मत करके वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें अपनी गाड़ी मिल जाती है और जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठकर वो आगे चलते हैं। थोड़ी सी दूर जाते ही वो भूत फिर से उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। और उनकी गाड़ी किसी गहरी खाई में फेंक देता है। दुनिया के 100 हॉन्टेड सड़कों में से एक, इंडिया का नेशनल हाईवे नंबर 66 का वो शॉर्टकट आज भी लोगों के लिए एक सवाल बना हुआ है। कहा जाता है आज भी NH 66 दुनिया का सबसे हॉन्टेड हाईवे है।